की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पड़ोसी देशों से मनमुटाव के बीच भूटान ने भारत को दिलाया भरोसा, कही ये बड़ी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पड़ोसी देशों से चल रहे तनाव के बीच भूटान ने भारत को राहत भरी खबर दी है। असम में भूटान की तरफ से नदियों का पानी रोके जाने की खबरों को खारिज करते हुए भूटान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भारत को आश्वस्त किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भूटान के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से स्पष्टीकरण दिया है। इसमें कहा गया है कि ये परेशान करने वाला आरोप है और विदेश मंत्रालय स्पष्ट करना चाहेगा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इस मुश्किल वक्त में पानी रोकने की कोई वजह ही नहीं है। भूटान और असम के दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भूटान सरकार ने कहा कि असम के बक्सा और उदलगिरी जिले कई सालों से भूटान के पानी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जब हम महामारी का सामना कर रहे हैं और एक और मुश्किल से गुजर रहे हैं तो भी ये सहयोग जारी रहेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भूटान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि असम के किसानों की मुश्किलों को समझते हुए जिले के अधिकारियों और लोगों ने सिंचाई चैनलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है ताकि असम की तरफ पानी के बहाव में कोई समस्या ना हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अनलॉक 2 की तैयारी शुरू, मेट्रो से लेकर इन सभी सेवाओं को चालू करने पर रहेगा फोकस। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण देश में 25 मार्च से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। फिर लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत की गई थी जो 30 जून तक है। अब सरकार ने अनलॉक 2 की तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइन जारी की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार इंटरनेशनल फ्लाइट, स्कूल और मेट्रो को चालू करने पर सरकार का फोकस रहेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अनलॉक 2 की प्रक्रिया से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की है कि जल्द ही अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइन जारी की जा सकती है। साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को निजी वाहनों के लिए खोला जा सकता है, जबकि मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने में समय थोड़ा लग सकता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सभी बड़े शहरों में महामारी संक्रमण के मामलों में बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार अभी मेट्रो ट्रेनों के संचालन को शुरू करने में थोड़ा संकोच कर रही है। दिल्ली में महामारी के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। मुंबई में थोड़ा सुधार है, लेकिन अब उपनगरों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण में चेन्नई ने महामारी के ग्राफ को नियंत्रित करने के लिए दोबारा लॉकडाउन लगाया है। वहीं बेंगलुरु में भी मामले बढ़ने पर आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में मेट्रो का संचालन दोबारा शुरू करने में थोड़ा समय लग सकता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने अपनी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। सीबीएसई और आईसीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा कैंसिल करने के बाद रिजल्ट जारी करने के लिए वैकल्पिक ग्रेडिंग योजना की तैयारी की है। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश फीडबैक के आधार पर जुलाई में फिर से अपने शिक्षण संस्थानों को खोलने पर निर्णय ले सकती है। 30 मई की गाइडलाइन में ऐसा कहा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निजी वाहनों को संचालित करने की अनुमति देने पर चर्चा चल रही है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी केंद्र सरकार से दुबई और अन्य खाड़ी देशों के लिए उड़ान भरने की अनुमति देने को कहा है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अनलॉक 2 में श्रम शक्ति के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अन्य कुछ योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से कहा है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में वह केंद्र सरकार को बताए। इन राज्यों में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से लौटे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चरण में उद्योगों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन को खत्म करने के लिए अनलॉक 1 की शुरुआत की गई थी, परंतु ये देखने को मिला कि इसके बाद ही महामारी के मामले तेजी से बढ़े। दोस्तों, अब तैयारी अनलॉक 2 की है, तो आपको क्या लगता है कि अनलॉक 2 की शुरुआत होने के बाद क्या महामारी तेजी से फिर से बढ़ेगी? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है 125 यूनिट से ज्यादा बिजली बिल पर कटेगी जेब, सरकार ने खत्म की है सब्सिडी। या दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में उन बिजली ग्राहकों की राहत खत्म कर दी गई है जो बेहिसाब बिजली खर्च करते हैं। ऐसे ग्राहकों को अब महीने में 125 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने पर जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने महीने में 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वालों के लिए सब्सिडी घटाने का फैसला किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक करीबन 4 लाख उपभोक्ता हर महीने 125 से 200 यूनिट बिजली खपत करते हैं। उनके बिजली बिल में 40 से 113 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 200 से अधिक यूनिट बिजली खपत करने पर बिल उसी अनुपात में बढ़ेगा। इससे राज्य सरकार को सालाना करीबन 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में
सरकार ने बिजली ग्राहकों को राहत दी थी। जिन ग्राहकों का अप्रैल महीने में बिजली बिल 100 रुपए आया है, उन्हें 3 माह तक 100 रुपए का बिल आने पर 50 रुपए की दर से पेमेंट करना होगा। वहीं 100 से 400 रुपए तक के बिजली बिल वालों को भी राहत देने का ऐलान किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेलवे ने कहा कि यात्रियों की संख्या और महामारी के हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लगातार महामारी के मामले बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी तरह के रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक रद्द कर दिया है। ऐसे में शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव ने कहा कि प्रवासी कामगार वापस उन राज्यों को जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने महामारी के चलते छोड़ा था। उन्होंने कहा कि हम विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही हम राज्यों की मांग, यात्रियों की संख्या और महामारी के हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएंगे। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़े शहरों की ओर जा रही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे आर्थिक हालात में सुधार का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि महामारी से उत्पन्न हालात के मद्देनजर निकट भविष्य में सभी ट्रेनें चला पाना संभव नहीं लगता। यादव ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 160 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इससे वापस लौटे प्रवासी कामगारों के लिए 9 लाख दिन के कामकाज की व्यवस्था भी होगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली एनसीआर में फिर आया भूकंप। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.8 मापी गई। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर में फिर से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक में था। इस भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.8 मापी गई है। दिल्ली से सटे हरियाणा में 3:32 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। पिछले कुछ समय से नॉर्थ ईस्ट समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार आ रहे भूकंप के पीछे विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में यह एनसीआर के लिए बड़े खतरे का संकेत है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में धरती के अंदर प्लेटों के एक्टिव होने से ऊर्जा निकल रही है, जिससे रह रहकर झटके महसूस हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 12, 13 और 16 अप्रैल को भूकंप के झटके लग चुके हैं। इसी तरह मई में भी भूकंप के झटकों से लगने का सिलसिला जारी रहा। 6, 10, 15 और 28 मई को दिल्ली फरीदाबाद एनसीआर में झटके लगे। इसके बाद 29 मई को 2 बार झटके लगे, जिसका केंद्र रोहतक रहा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस अवधि में राजस्थान में 1, उत्तराखंड में 4 और हिमाचल प्रदेश में भी 6 बार भूकंप के झटके लगे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि झटकों की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.2 से लेकर 4.5 रही। इससे अधिक तीव्रता के झटके लगने पर नुकसान की आशंका रहती है। दोस्तों आपको बता दें कि भूकंप के लिहाज से 4 सिस्मिक जोन 2, 3, 4 और 5 में देश बटा है। दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है। यह तबाही के मामले में दूसरे नंबर का जोन है। इस जोन में रिएक्टर पैमाने पर 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका रहती है। दिल्ली एनसीआर भूकंप के लिहाज से प्रबल खतरे वाला जोन है। दोस्तों जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे देश में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के बढ़ते केस के बीच असम में 29 जून से लगाया जाएगा लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि असम में महामारी के बढ़ते मामलों के बीच फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। गुवाहाटी में 28 जून की मध्य रात्रि से 12 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि गुवाहाटी के साथ ही असम के बाकी इलाकों में भी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि शुक्रवार से असम के कस्बों में 12 घंटे नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। इसके बाद शनिवार से पूरे असम में लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं में छूट मिल सकती है। हालांकि अभी साफ नहीं किया गया है कि उसके लिए पास जारी किया जाएगा या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान खास इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी बंद रहेगी और प्राइवेट गाड़ियों को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी मंदिर बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को इजाजत मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मिलेगी छूट। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महामारी की स्थिति को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम 1 जुलाई से मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बैठने की क्षमता भर यात्रियों के साथ मेट्रो सेवाएं शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। राज्य सचिवालय के सामने स्थित सभागार में सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद बनर्जी ने कहा कि नेताओं के बीच विचारों की भिन्नता थी, लेकिन आखिर में ये तय किया गया कि लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ जुलाई के अंत तक बढ़ा दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान राज्य में लोकल ट्रेनें और मेट्रो सेवाएं
सेवाएं भी बंद रहेगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। सीएम ममता ने बताया कि सरकार ने महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एयरलाइंस कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। अब प्लेन के बीच में सीट खाली रखने की जरूरत नहीं। ये दोस्तों आपको बता दें कि एयरलाइंस कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के अंतर्गत अब एयरलाइंस कंपनियों को बीच वाली सीट खाली रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि महामारी के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय तैनात किए जाए। यह दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और भूषण गवई की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एयर इंडिया के पायलट देवेन कनानी की याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि देवेन कनानी ने 31 मई को डीजीसीए के फैसले के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका दायर की थी, जिसमें एयरलाइंस को उड़ान में मध्य सीटें बेचने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एयर इंडिया के पायलट देवेन कनानी की तरफ से दायर याचिका में उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार करते हुए विमान कंपनियों को राहत दी थी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पराठा के बाद अब पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाने के आदेश, गुजरात में आया है फरमान। ये दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मालाबार पराठे पर 18% जीएसटी लगाने के बाद अब गुजरात में पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देने का फरमान आया है। पराठे की तरह इस बार भी यह सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में टैक्स मामलों के अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी कि AAR ने यह स्पष्ट किया है कि पैक्ड रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 18% का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगेगा। दोस्तों आपको बता दें कि AAR ने अपने आदेश में कहा है कि जो हम्बल पैक्ड पॉपकॉर्न होता है वह स्टैंडर्ड अनाज के तहत नहीं आता, उसमें तेल पड़ा होता है और वह एक तरह से पका हुआ होता है। यह उस पॉपकॉर्न की तरह नहीं होता जिसको माइक्रोवेव में भूनकर खाया जाता है, इसलिए इस पर 18% जीएसटी लगेगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के तहत जीएसटी को लागू किया था, लेकिन कई नियमों पर मतभेद या भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश भर में 6049 स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाएगा रेलटेक, यात्रियों की बढ़ेगी सुरक्षा। ये दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने रेलटेक के साथ आपसी सहमति से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार देश भर के 6049 रेलवे स्टेशनों पर IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए किया गया है। रेलटेक रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। ये दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के मौजूदा एकल सीसीटीवी नेटवर्क को VSS से जोड़ना भी इसमें शामिल है। यह कदम केंद्रीकृत निगरानी के लिए उठाया जाएगा। इससे पहले रेलटेक ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने और उसकी सुविधा के लिए 54 रेलवे स्टेशनों के प्रवेश और निकास स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध कराए हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बॉयकॉट चाइना के तहत भारत के 7 करोड़ व्यापारियों ने ठाना अब से सिर्फ होगी घरेलू सामान की बिक्री। ये दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच एक तरफ भारत सरकार चीन को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश के सभी व्यापारियों और देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस साल की दिवाली को सिर्फ हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाया जाए। कैट ने कहा है कि सभी भारतवासी इस वर्ष की दिवाली में किसी भी चीनी सामान का उपयोग न करने का संकल्प लें। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तेलंगाना के बेगम बाजार में तेजी से बढ़े हैं महामारी के मामले। 28 जून से 5 जुलाई तक बंद रहेंगी दुकानें। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद में मामलों में हालिया वृद्धि और कुछ व्यापारियों में संक्रमण की पुष्टि होने के चलते यहां स्थित बेगम बाजार का थोक बाजार रविवार से 8 दिन के लिए बंद रहेगा। शहर के किराना व्यापारी संघ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। शहरी निकाय क्षेत्र के गोशा महल डिवीजन में स्थित बाजार में महामारी संक्रमण के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को व्यापारी संघ की कार्यकारी समिति की आपातकालीन बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण राठी ने बताया कि दुकानों को 28 जून से 5 जुलाई तक के लिए बंद करने का निर्णय ऐतिहासिक तौर पर लिया गया है। राठी ने कहा कि हमारे कुछ व्यापारियों की जांच में महामारी की पुष्टि हुई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सत्येंद्र जैन की महामारी जांच आई नेगेटिव, अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की महामारी जांच शुक्रवार को नेगेटिव आई, जिसके बाद शाम को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार को जानकारी मिली थी कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जैन पहले से बेहतर हैं और जल्दी रिकवरी कर रहे हैं। वे 72 घंटों से बिना ऑक्सीजन के स्थिर हैं। सत्येंद्र जैन की सभी रिपोर्ट सामान्य है और पहले से बेहतर है। इससे पहले सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत ठीक होने के बाद उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सत्येंद्र जैन 17 जून को महामारी पॉजिटिव पाए गए थे।
उनके कार्यालय ने दी जानकारी के अनुसार 20 जून को प्लाज्मा थेरेपी के बाद से उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। प्लाज्मा थेरेपी के बाद जैन की तबीयत पर सकारात्मक असर पड़ा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली के सभी स्कूल 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। महामारी संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लिया है फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को शाम को दी। उन्होंने बताया कि राजधानी में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 31 जुलाई तक के लिए बंद रखने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले अनलॉक 1 में भी दिल्ली सरकार ने स्कूलों को अभी नहीं खोलने का निर्णय लिया था। अनलॉक 1 में दिल्ली के लोगों को काफी छूट दी गई थी। सरकार का कहना था कि महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूलों को खोलना अभी उचित नहीं रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन